चलो यहां से हम लोग को अब देखना है AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। चलो यहां से हम ध्यान दे AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर, थोड़ा केयर करो। इसमें तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन है? ए। चलो इसमें ए के साथ 3 बी है तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 3। लोन पेयर कितना का है? लोन पेयर 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा? 4। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया और लोन पेयर 1 आ गया तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर और शेप सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। नहीं, अब जब तुम स्ट्रक्चर लिखोगे तो स्ट्रक्चर तो कंफर्म वही होगा, टेट्राहेड्रल जो होता था। नहीं, तो स्ट्रक्चर तुम वही लिखोगे, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर तुम्हारा आ गया टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पहले बना लो AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर का। देख लो, एक ए खींचो, इस पर एक लोन पेयर से दिखा दो, एक तरफ बी दिखा दो, एक तरफ इस बी को दिखा दो और एक तरफ इस बी को दिखा दो, और ऐसे डॉट डॉट से आप तुम फिगर बनाओगे तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल फॉर्म दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब तुम शेप की बात करते हो। चलो, तो शेप जो होता है, नहीं, वो लोन पेयर को हटा के लिखा जाता है। जैसे लोन पेयर को हटाओगे ये जो शेप होगा वो पिरामिडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिडल। ध्यान रखना है, हिंदी में भी इसको पिरामिडल ही कहते हैं, पिरामिडल, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसका शेप तुम बनाते हो तो लोन पेयर को गायब कर दो, बाकी उतार दो, तो ये पिरामिड की तरह लगेगा तुमको। ध्यान रखना है, दिक्कत है। तो ये आपका हो जाएगा कुछ शेप। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा? लेस देन, स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि अब यहाँ क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर क्या करता है? थोड़ा धक्का देता है, इस कारण से बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? घट जाते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां से बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली लेस देन कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। यानी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली लेस का मतलब थोड़ा सा कम होगा 109 डिग्री 28 मिनट से। बोलो, दिक्कत है? तो ये बात हम लोग कह सकते हैं किसे केस में? AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। किसी को परेशानी? चलो अब हम एग्जाम्पल दे के देख लेते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग का यहां से मिल गया, हम लोग यहां से ले ले NH3। NH3, नहीं, अब NH3 को आप चेक कर सकते हो। हम लोग ऐसे भी दिख रहा है, अगर जो लोग थोड़ा समझते हैं वो समझते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, 5 में से 3 को यूज कर गया तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। नहीं दिख रहा है? नहीं, आप पहले चाहें तो फॉर्मूला से भी निकाल लीजिए। कैसे निकालते थे? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखे? 5 + 3 8। सेकेंड काम था बॉन्ड पेयर निकाल लो, तो हाइड्रोजन 3 है तो वो 3 हो जाएगा। तीसरा काम डुएट निकाल लो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और बट्टा में कितना? 2, काट दो, कितना आएगा? 4। फिर चौथा काम क्या था? लोन पेयर। कैसे निकालते थे? डुएट माइनस बॉन्ड पेयर, कितना आएगा? 1 आएगा। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया तो कंफर्म हो गया कि जो NH3 है वो AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर है कि नहीं? AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर आपका है। बोलो, दिक्कत है इसमें? तो ये आपका AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर आपका है। अब यहां पर तुम क्या कर सकते हो? AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर है तो हम इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। नहीं, तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका होगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर आपका होगा टेट्राहेड्रल। नहीं, और शेप क्या होगा? पिरामिडल। पिरामिडल शेप हो जाएगा, ध्यान रखना है। कोई बोलता है बना के दिखा दो, तो बना दो भाई, N बना दो, ऊपर लोन पेयर डाल दो, 3 H को डाल दो, 1 H 2 H और ये हो गया आपका 3 H। डॉट डॉट से ऐसे दिखा दो, यहाँ लोन पेयर थोड़ा साफ दिखना चाहिए, डॉट डॉट से ऐसे दिखा दो। ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कोई बोलता है कि शेप बना के दिखा दो, तो लोन पेयर गायब कर देना, बस H को उतार देना।
बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा। बोलो परेशानी है? कर सकते हैं ना? चलिए, तो PCl3 का बना के देखिए आप लोग अपने से। PCl3 का बना के देखिए तो। PCl3 का बनाइए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। PCl3 का बताना है। नहीं बताना है, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। PCl3 का आपको बताना है स्ट्रक्चर और शेप, तो हम जिससे पूछेंगे वही लोग बताएंगे। बन गया? चलिए, अब जिनसे पूछते हैं वो लोग बताएंगे। चलिए बाबू बताओ तुम्हें। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? पिरामिडल। चलिए, ठीक है सर, गलत है। PCl3 का स्ट्रक्चर और शेप वो बताए, गलत कि सही? पिरामिडल, ठीक है। बैठिए, सही है। PCl3 बिल्कुल जैसे ये था ना AB3 टाइप विथ वन लोन पेयर, वैसे ये भी आएगा, कोई फर्क नहीं है। किसी को दिक्कत है इसमें? देख लीजिए, जैसे PCl3 था तो हम लोग क्या करना था इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 17 का 21, 21 और 5 26। चलो इसके बाद क्या निकालते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? 26/8, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। नहीं तो पुराना वाला नियम लगाएंगे, पास में आ रहा है तो, और 3 का 3 आ गया। लोन पेयर निकालेंगे, कितना रिमाइंडर बचा है? 2/2, कटे कितना आएगा? 1। चलो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया, तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा। बोलो कंफर्म है कि नहीं? अगर कोई बोलता है कि शेप क्या होगा, तो शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। पिरामिडल तुम्हारा शेप होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बोलता बना के दिखाओ, दिखा सकते थे। पी, यहाँ से लोन पेयर दिखाते और बाइटल में नहीं, यहाँ से Cl दिखाते, यहाँ से Cl दिखाते, यहाँ Cl दिखाते, ये PCl3 का स्ट्रक्चर होता। डॉट डॉट से इसको मैच कर देते, ये हमारा हो गया। नहीं, अगर शेप कोई कहता तो बस PCl3 का ये उतार दो। बोलो दिक्कत है? यही ना बनेगा? दिक्कत है? चलो, SO2 का बनाओ, जिससे बोलेंगे वही पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। SO2 का बताओ। कितने लोग बनाए, हाथ उठाइए। बहुत कम लोग ही बना पा रहे हैं, बहुत लोग भी ऐसी कर रहे हैं। बताओ बाबू, तुम बताओ। SO2, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप शेप भी शेप। सही है, सबका यही आया है? बैठिए, सही है। हम लोग SO2 बना रहे हैं, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका पहले क्या निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का 6 होता है,
इसका छेद ना 12, 12 और 6 18, सेकेंड था बॉन्ड पेयर निकालते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो पुराना नियम 18/8, 8 दूना 16, 3 नंबर लोन पेयर निकालते, रिमाइंडर कितना बचा है इसका 2, तो 2/2 कटे कितना आएगा 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया 3, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। तो स्ट्रक्चर हम डाल दिए यहाँ पर ट्रायंगुलर और यहाँ डाल दिए प्लेनर। बोलो दिक्कत है? तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, अब कोई कहता कि बनाओ SO2 को, तो SO2 का लेविस स्ट्रक्चर या सिडविक के स्ट्रक्चर आपको याद ना चाहिए। नहीं तो मान लो सिडविक वाला ही याद करते आसान रहता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही ना होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम इसको बनाएं तो बना सकते हैं। देखो लोन पेयर को ऊपर डाल दो, नहीं एक डबल बॉन्ड इधर डालना होगा और एक डबल बॉन्ड इधर डालना होगा, डॉट डॉट से अरेंज करोगे तुम्हारा आराम से बन जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। नहीं अब शेप बनाना था, तो शेप तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने दिखाई दिया कि वी शेप है। नहीं किस फॉर्म में है ये, वी शेप है, ध्यान रखना है। तो यहां से शेप कोई पूछता तो शेप क्या होता हमारा वी शेप होता। बॉन्ड एंगल कोई पूछता तो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम, नहीं यानी बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 120 डिग्री। बोलो दिक्कत है? यही ना आएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से बताइए SO3 का, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। SO3 का चलिए आप बना लिए, बताइए। बिल्कुल, देखिए तो कितना स्पीड बताया। बैठिए, सही है। इसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों जो होगा, क्योंकि लोन पेयर 0 होगा। सिडविक जहां स्ट्रक्चर ध्यान में आया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। नहीं तो हमको तो पता है ना कि 2 एटम में अगर डबल बॉन्ड भी है तो बॉन्ड पेयर एक गिनेंगे, तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो सामने दिख रहा है कि बॉन्ड पेयर 3, नहीं और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 बॉन्ड बना चुका है, तो लोन पेयर क्या है 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना 3, अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया तो कंफर्म है कि लोन पेयर 0 है, तो स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा बराबर होगा। ऐसे आप नियम से भी निकाल सकते हैं। नहीं और ऐसे दिमाग में फिगर है तो फिगर बना तुरंत दिखाई था, अच्छा SO3 फट दे खुल गया दिमाग में। नहीं SO3 अच्छा 6 बॉन्ड, नहीं यानी 3 बॉन्ड काउंट करना है, नहीं 6 बॉन्ड ना यानी लोन पेयर सब 0 हो गया, बस में आ रहा है तो तुरंत दिमाग में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया तो दिमाग में आ गया कि स्ट्रक्चर बराबर होगा शेप, और वो क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्यूरेट 120 डिग्री होगा। बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें किसी को दिक्कत तो दिक्कत आप पूछिए। मान लीजिए कुछ बच्चे बना रहे हैं, कुछ बच्चों से नहीं बन रहा है, तो जिनको दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? इजी तो है, बनना सबसे चाहिए, तो काहे नहीं बन रहा है पूछिए। जहाँ दिक्कत है पूछने से इसका हल निकलेगा। स्लो है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन जा रहा है स्लोली है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन बन ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ दिक्कत हो रहा है वो पूछिए, तभी वो दिक्कत दूर होगा। है किसी को प्रॉब्लम? अब जिस जो लोग हैं वो लोग नहीं बताइए, जो लोग को प्रॉब्लम है वो लोग को कोई बोल सकते हैं, नहीं तो पीछे वाले लोग से उठा उठा के पूछेंगे। देखिए कहाँ नहीं बन रहा है तुमसे, स्लो बन रहा है। तुम जी बन रहा है, झूठ बोल रहा है, बन रहा है तो बनाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलो आगे बढ़े। तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए? AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। ठीक है, अब आते हैं AB2 टाइप। विथ 2 लोन पेयर। अब अगला आपका आ गया AB2 टाइप विथ 2 लोन पेयर, ये हम लोग को देखना है। तो देखो इसमें अगर AB2 टाइप विथ 2 लोन पेयर की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम हम लोगों का जो है वो A है, ये समझ में आ गया। अब इसमें A के साथ कय गो B है? 2, तो बॉन्ड पेयर कय गो होगा? 2 गो। लोन पेयर कय गो कहा है? 2 गो, तो लोन पेयर 2 गो। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ गया? 4। अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आए तो कंफर्म है कि स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रक्चर डाल दिए टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना है। ठीक,
अब AB2 टाइप को बना देते हैं, पहले टेट्राहेड्रल देख लेते हैं। ये हम लोग का हो गया A, ये हो गया हम लोगों का लोन पेयर, ये हो गया हम लोग का लोन पेयर, ये हो गया हम लोग का B, और ये हो गया हम लोग का B। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, ये आप लोग का हो गया, इस तरह से ध्यान रखना है। दिक्कत है इसमें? ये समझते हैं ना फिगर आप लोग? नहीं, इसमें पेन को भी पकड़ के समझ सकते हैं आप लोग। एक पेन ले लीजिए, उसको सब जगह पकड़ लीजिए। 3 पेन को ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए, बस में आ रहा है। एक पेन को ऐसे बीच में पकड़िए, बस में आ रहा है। और बाकी पेन को कहाँ पकड़िए? ऐसे पकड़ के, सॉरी इसे पकड़िए, और बाकी पेन को ऐसे साइड में, एक इधर, एक इधर, और एक इधर, बस में आ रहा है। कुछ इस तरह से, जैसे पेन देखिए, हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग का वो बॉल आ नहीं पा रहा है, नहीं अब इसमें देखिए, यही ना, पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। यानी कुछ इस तरह से आपका होता है, ध्यान रखना है। ये सब बराबर और फैले हुए हैं, और ये ऊपर है। समझ में आ रहा है? अब इसी को हटाया था तो पिरामिडल बन जाता है, पिरामिड की तरह। नहीं, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये आपका होता है, तो ये आपका अगर इसको हटा देंगे तो ये पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड नहीं देखें आप लोग? ऐसे रहता है, ऐसे फैला हुआ रहता है। नहीं, ऊपर कोन रखता है, प्रिज्म। हाँ, ऊपर ऐसे कोन रहता है, ऐसे नहीं फैला रहता है। तो वो ऐसे हो गया नीचे वाला। अब इसमें कहीं से भी एंगल मापोगे ना, सबका एंगल एकदम एक्यूरेट बराबर उतना ही आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, सबको एकदम वैसे ही फैला रहता है। बस मेरे सब एकदम एक्यूरेट वैसे ही फैला रहेगा। कुछ बुझा रहा है? नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इसी फिगर को दिमाग में बैठाए रखेंगे, जब भी टेट्राहेड्रल आएगा ना, तो इस तरह से। तो अब इसमें हम जो बैठाए थे, इसमें नहीं, इसमें जो बैठाए हुए हैं, तो ये दो को देख रहे हैं, ये वाला है, बस में रहे। ये ऊपर वाला लोन पेयर है, और ये इधर वाला है लोन पेयर, बस में रहे। अब एक बोर्ड पर कैसे दिखाया जाएगा? तो ऐसे नहीं दिखाया जाएगा। तो ये दोनों जो आपका है, वो ये लाइन है, ये वाला जो अंदर गया, और ये ऊपर वाला लोन पेयर शो कर रहा है, और ये जो लोन पेयर है वो कहाँ है? ऐसे बाहर है। दिक्कत है? नहीं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, यानी आपका बोर्ड के प्लेन से बाहर ये फिगर आएगा। बस में आ रहा है? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया। शेप, तो शेप नहीं समझ में आ रहा है? लोन पे हटा दो, क्या बचेगा? भी शेप बच रहा है। नहीं, तो ये आपका शेप हो गया। तो शेप क्या हो जाएगा? भी शेप। समझ में आ रहा है? तो आपका शेप हो जाएगा भी शेप। तो इसमें सब फैले हुए हैं, बस मेरा। अब एक जगह भी कहीं लोन पेयर आया तो सबको रिपल्सन करेगा? नहीं करेगा। हम लोग जो पकड़े हुए थे अभी ऐसे नहीं, तो अगर कहीं भी इसी पर लोन पेयर आ गया तो सबको धक्का मारेगा। जो नीचे ऐसे फैले हुए थे उन सबको थोड़ा थोड़ा दबाएगा, तो जैसे ही दबाएगा सबके बीच का एंगल क्या हो, थोड़ा सा घट जाएगा। बस में आ रहा है? तो वही हम लोग को दिखाया गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब नहीं तो ऐसे लगता है कि सर यहाँ लोन पेयर रखे हैं या यहाँ लोन पेयर है, तो ये तो लोन पेयर इसको ऐसे मारेगा धक्का, ये तो इसको मारेगा ऐसे धक्का। तो एक्चुअली वैसे नहीं है, फैला हुआ है, ऐसे ऐसे निकला हुआ है। तो अगर यहाँ भी लोन पेयर आया तो वो बगल वाले को धक्का मार रहा है। बस में आ रहा है ना? दिमाग में जा रहा है ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर अब बोर्डवा पर जो बनाए हैं तो इतना लग रहा है कि इसको मारेगा, इसको मारेगा, तो बोंडवा सिकुड़ने की जगह फैल जाएगा। नहीं, तो एक्चुअली ये लोन पेयर जो है वो कैसे है? इधर है, बाहर है। बस में है ना? और ये दोनों कहाँ है? थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से फैले हुए हैं ये लोग। कहीं भी एक आएगा ना तो दूसरे को धक्का मारेगा साइड साइड में। ठीक है, इतना में दिक्कत है? तो शेप क्या हुआ? भी शेप। और बॉन्ड एंगल क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट, यानी स्लाइटली लेस हो गया, थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा ही घटता है, जैसे S2 में लगभग 105 डिग्री चला आता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखोगे, नहीं तो एग्जाम्पल आप मान लो पहले OF2 का ही ले लो।
ठीक है। तो अगर OF2 आप लेते हो तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नॉर्मली आप सोच सकते हो सीधे कि ऑक्सीजन से कई गो फ्लोरीन है, 2 गो, तो बॉन्ड पेयर तो 2 गो, सीधे कंफर्म है। और ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड बना लिया तो इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा, नहीं है 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर 4 दिख रहा है, ठीक है। ऐसे नियम से निकाल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 और 7 दूना 14, 14 6 20 आ जाएगा। सेकेंड क्या करोगे, बॉन्ड पेयर 20/8, 8 दूना 16, लोन पेयर निकालो 4/2, दिक्कत नहीं ना इस समय, तो यहां से आप काट दोगे, कितना आ जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे 4। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब 4 निकालोगे, नहीं तो यहां से आपको मालूम चल गया कि स्ट्रक्चर तो कंफर्म है कि अब वही होगा, टेट्राहेड्रल, नहीं। और जैसा ही हम लोग का 2 लोन पेयर आता है तो दिमाग में फिगर बन जाता है टेट्राहेड्रल, ऐसे एक ऊपर एक ऐसा नीचे, अच्छा 2 लोन पेयर, अच्छा भी शेप, नहीं तो दिमाग में फिगर बनना चाहिए, दिमाग में फिगर बना तो ये फटफट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप क्या लिखें, शेप आपका आ जाएगा भी शेप, ध्यान रखना। और बॉन्ड एंगल क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं ध्यान रखना है। तो OF2 अगर खींचते हो आप तो O, यहां से आप लोन पेयर दिखाओगे, बोलो दिक्कत है, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। शेप बनाना होगा तो नहीं होगा इस तरह से, किसी को दिक्कत तो बोलो। नहीं तो सेम H2O भी इसी टाइप का नहीं है क्या, आप अगर लेते हो H2O, H2O तो उसी टाइप का है। ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो, तो बॉन्ड पेयर तो कंफर्म है कि 2 ही होगा, नहीं। और ऑक्सीजन के साथ अगर 2 बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 का यूज कर गया, 4 गो बचा, तो 4 बचा तो लोन पेयर कितना बच गया 2 गो, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो फिर तो कंफर्म ही है ना कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, नहीं स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होता है। और शेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी शेप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, तो आप कोई पूछता है कि H2O का शेप कैसा भाई, तो भी शेप, OH और H होगा कि नहीं, और स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल, बोलो दिक्कत है। नहीं शेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, शेप से ही क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कम पूछता है, बार बार कैसे पूछेगा, शेप से, क्योंकि शेप ही जल्दी लोग याद नहीं करते हैं। ये तो याद जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 तो टेट्राहेड्रल, नहीं लेकिन देख रहे हो लोन पेयर जैसा ही एगो आया तो पिरामिडल, अब स्ट्रक्चर में शेप छुपा हुआ है, नहीं एक लोन पेयर आया तो स्ट्रक्चर सॉरी शेप पिरामिडल, 2 लोन पेयर आया तो भी शेप नहीं आ गया, तो इसलिए उसमें छुपा रहता है, इसलिए शेप से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो वाटर आपका क्या शेप में आएगा, भी शेप में आएगा, नहीं। जबकि सोचो लेविस साहब क्या बताते थे, बोलते थे कि देखो केंद्रीय परमाणु लिखो बाबू O, नहीं अगल बगल लिख दो और बॉन्ड खींच दो, नहीं तो उनके अनुसार क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा, ये तो गलत है ना। उनके अनुसार बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये तो गलत है, ध्यान रखना है। जबकि यहाँ बॉन्ड एंगल जो है लगभग 105 डिग्री के आसपास में आता है, यानी 109 डिग्री से भी कम आता है, बस में आ रहा है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इसमें उपस्थित रहते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत है? किसको, अरे तो लोन पेयर भी उसमें है ना भाई, आप सबको अरेंज कीजिएगा ना, स्पेस में आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है, नहीं ये कब होता, ये 180 होता जब इसके पास लोन पेयर नहीं होता, नहीं लेकिन 180 तो करना चाहता ही है अपने बॉन्ड एंगल को, लेकिन लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है, उनको धक्का मारता है, एन को लोन पेयर प्रेजेंट वो धक्का मारता है, सब धक्का मार उड़ के उनको कहता है कैसे रहिए, समझ में आ रहा है। चाहते हम लोग नहीं है कि हम लोग को ऐसा मिले कि 4-5 लाख का नौकरी मिल जाए पर मंथ, नहीं समझते हैं, पाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत लोग खींचने वाले हैं, बहुत लोग दबाने वाले हैं, नहीं एक कंपटीशन का तैयारी करने जाइए, नहीं तो अकेले हम लोग कर रहे हैं, कितना लोग तैयारी कर रहा है, बस में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना है, अगले पॉइंट पे आ जाए। तो अगला हम लोग आ जाए तो हम लोग का AB4 टाइप पढ़े हम लोग। अब AB4 टाइप में AB4 विथ नो लोन पेयर आया, AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर आया, AB2 टाइप विथ 2 लोन पेयर आया, ठीक है। अब हम लोग का आता है AB5 टाइप, क्या आता है AB5 टाइप, चलो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, AB4 टाइप में क्या चाहिए, AB4 टाइप में
हाँ तो आएगा नहीं, जब AB5 पढ़ेंगे ना तो वो अपने AB4 विथ 1 लोन पेयर आएगा, फिर AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर आएगा, फिर AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर आएगा, तो आएगा ही ना, अपने उसका समय आ जाएगा। चलो इतना में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का इसमें पढ़ना है AB5 टाइप विथ नो लोन पेयर, देखा जाए। अब अगर देखें हम लोग तो हम लोग को दिया गया इसमें AB5 टाइप विथ नो लोन पेयर, ठीक है। तो फिर वही कहानी, सेंट्रल एटम ए, सेंट्रल एटम आपका आ गया ए के साथ 5B, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, नो लोन पेयर लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ध्यान रखना है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आता है, इसके लिए एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ध्यान रखना है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग का 5 आएगा तो इसके लिए हम लोग का लोन पेयर 0 है ना, तो लोन पेयर 0 यानी स्ट्रक्चर और शेप बराबर, और स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा, और वो आपका होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये आपका होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये आपका होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, जिसको हिंदी में लिखें तो लिखा जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल ये होता है, ठीक है। सिंपल है, देखो हम बना सकते हैं। हम लोगों का यहां पर ए, यहां पर हम लोगों का एक बी, यहां पे हम लोगों का दूसरा बी, यहां पे हम लोग का तीसरा बी, ये क्या हो गया, ट्रायंगल बना दिए। ये हम लोग का बन गया ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना देना है, क्योंकि त्रिकोणीय तो लिख ही रहा है। अब लिख रहा है द्विपिरामिडल, तो द्वि मतलब होता है 2, और पिरामिड का मतलब स्तूप, ध्यान रखना है। चलो, एक पिरामिडल यानी एक बी अप द प्लेन इधर रहेगा, और एक बी डाउन द प्लेन यानी बोर्ड के अंदर रहेगा, ध्यान रखना है। अब कैसे बोर्ड के बाहर खींच के दिखाएं, नहीं कैसे बोर्ड के अंदर डाल के दिखाएं, तो क्या करेंगे, दिक्कत है। तो ये आपको दिखाने का तरीका है। अब ये नहीं कि ये सब एक प्लेन में नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो है वो ऐसे है अप द प्लेन, ये यहाँ पर बी प्रेजेंट है कहीं नहीं, और एक बी कहाँ है, डाउन द प्लेन यानी अंदर की तरफ होगा, ध्यान रखना है। हाँ, तो इतना में दिक्कत है इसमें, नहीं इसमें डॉट नहीं दिखाएंगे। अब ये अप द प्लेन है और ये हम लोग का एक डाउन द प्लेन है, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसको दिखाने डॉट दिखाएंगे तो फिर हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर ही घच पछोने लगता है, इतना में दिक्कत, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है। अब चलो इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा केयर करो। हम लोगों का यहाँ से लिखा गया ए, यहाँ से लिखा गया बी, यहाँ से लिखा गया बी, और यहाँ से लिखा गया बी, ये लिखा गया। यहाँ पर तुम डॉट डॉट लगा दिए, यहाँ पर भी तुम डॉट डॉट लगा दिए, यहाँ पर भी तुम डॉट डॉट लगा दिए, लगाए ना जी, ठीक है। अब तुम देखोगे अगर यहाँ पर तो एक बी यहाँ पर तुम लगा दिए और एक बी यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, नहीं तो ये सब जो बॉन्ड एंगल हम लोग बोल रहे हो कितना होगा 120, 120 और 120, जो ट्रायंगल वाले होंगे वो सब कितने होंगे 120, 120, 120 यानी 360 होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो बी है या ये जो बी है ये कैसे है, इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। तो ये अगर परपेंडिकुलर है इस पर तो वो इससे भी 90 बनाएगा, इससे भी 90 बनाएगा, और इससे भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें, नहीं तो बॉन्ड एंगल में आपका मेन बॉन्ड एंगल हम लोग का एक आता है 120 डिग्री, एक आता है 90 डिग्री, और साथ साथ अगर इसके बीच में देखें तो एक अप द प्लेन है और एक कहाँ है डाउन द प्लेन, तो उनके बीच में कितना आएगा 180 डिग्री, ध्यान रखना है। अब बुक में देखिएगा तो मेन बॉन्ड एंगल इनको मानता है, नहीं जैसे ये भी हम लोग का बॉन्ड एंगल है, लेकिन बुक में मेनली आपको देखिए ना किसी बुक में सिर्फ यही दोनों लिख के छोड़ देता है, लेकिन हम लोग के 3 तरह के बॉन्ड एंगल होंगे। कौन कौन होंगे 120, 90 और 180 डिग्री आपके बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है। हाँ एक आपका ऐसे हो गया, इस तरह से हुआ, नहीं एक हम लोग का बाहर की तरफ है और एक हम लोग का अंदर की तरफ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा दूसरे बात पर ध्यान दें। देखो तो बॉन्ड एंगल हम लोग का आ गया एक 120 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक
180 डिग्री, इतना में दिक्कत नहीं है। चलो, हम लोग को ध्यान रखना है, ये कहता क्या है कि ये जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल जो स्ट्रक्चर है, इसमें सभी पोजीशन सेम नहीं है, इसमें सभी पोजीशन सेम नहीं है। ये बोल रहा है क्या कि ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ये कुछ अलग है, ये जो पोजीशन है वो कुछ अलग है, ठीक है। ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है और ये तीनों पोजीशन सेम है, लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन को कहें तो ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना है। कारण है, हम लोग को बोल रहा है कि यहां पर देख लो, इन सबों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री नहीं, और इसका एंगल क्या है, अलग ही है, 90 डिग्री है कि नहीं, बस में आ रहा है। तो इसलिए कहता है कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में दो तरह के पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह के पोजीशन, दो तरह के पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं। जो एक प्लेन में ट्रायंगुलर हैं, जो एक प्लेन में ट्रायंगुलर हैं, इनको ई से रिप्रेजेंट किया गया, ई ई ई, इनको रिप्रेजेंट किया गया ए से, ए नहीं। अब यहां जो बी ई लिखा हुआ है, तो बी तो एटम है, बी क्या है, एटम है। और ये जो ई है, इसको कहा गया इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको कहा गया इक्वेटोरियल पोजीशन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बताता है कि इसमें एक इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन की संख्या कितनी है, 3। इक्वेटोरियल पोजीशन कितने हैं, 3, ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन की संख्या तुमको 3 है। फिर लिखा गया बी ए, तो बी तो एटम है, बी क्या है, एटम, लेकिन ए जो है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहा गया एक्सियल पोजीशन। क्या कहा गया, एक्सियल पोजीशंस। और एक्सियल पोजीशन संख्या कितनी है, 2 है। बोलो दिक्कत है नहीं। अब इसके पहले तुम जो भी स्ट्रक्चर पढ़े थे उन सब में क्या था, बॉन्ड एंगल सेम था, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री नहीं, 2 टाइप का बॉन्ड एंगल नहीं था, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल 2 टाइप का आ गया, बस में आ रहा है। तो जैसे ही बॉन्ड एंगल 2 टाइप का आ गया, इसका मतलब अच्छा इसमें सभी पोजीशन सेम नहीं है, नहीं, इसमें 3 तरह के पोजीशन सेम है और ये 2 पोजीशन क्या है, अलग अलग हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है, हर एक छोटी बात से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन 3 और एक्सियल पोजीशन 2, इतना में दिक्कत, ठीक। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल का हिंदी अब खोजिएगा नेट पर, सब सर को कैसे पता रहेगा। देखिए इक्वेटोरियल खोज लीजिएगा, नहीं एक्सियल का अक्षीय होता है, समझ रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से अपने आप को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करते 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 कन्वर्ट किए हैं, बस मेरा है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग जो हुआ है ना वो पूरा हुआ है सीबीएसई से, बस मेरा है। शुरू से लेकर जब तक हम पढ़ते रहे तब तक इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हैं, चाहे वो मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, बीएससी कंप्लीट हुआ, जितना भी मेरा कंप्लीट हुआ वो सब सीबीएसई से कंप्लीट हुआ, बस मेरा है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल से हम हिंदी मीडियम कंप्लीट किए हैं, बस मेरा आपका जो हिंदी मीडियम जो है बहुत मुश्किल से हम कन्वर्ट करते करते किए हैं, ठीक है। शुरू में हम जब छपरा में आए थे यहाँ पर, नहीं, और उस समय जब हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पर मतलब पढ़ाना, तो उस समय हम लोग टोटली इंग्लिश मीडियम ही बैच पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम बैच नहीं पढ़ाते थे, बस मेरा अब पता कर लीजिएगा, पहले इंग्लिश मीडियम बैच ही चलता था, हिंदी मीडियम बैच नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। फिर हुआ कि हिंदी मीडियम कुछ बच्चे आते थे, किसी को मालूम चला कि सर ठीक पढ़ाते हैं, तो बच्चा का सर हम लोग तो ठीक हैं, हम लोग को पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश किया चलो हिंदी मीडियम में स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम मुश्किल से 2 चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद हम हिम्मत हार गए, हमको नहीं हो पाया, बस मेरा, क्योंकि हमको इतना दिक्कत होता था, समझ रहे हैं, हमको ये दिक्कत था एटम, नहीं तो एटम को परमाणु कहते हैं, हमको लगता है एटम को अणु कहते हैं, एक एटम मतलब छोटा, तो हमको दिमाग में लगता है कि अणु होगा, अब मॉलिक्यूल वो परमाणु होगा, बस मेरा, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था हिंदी मीडियम पढ़ाने में। फिर करते 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 हम बोले ना, आपको हम क्यों बोलते हैं कि आप हमसे पूछते रहिए क्वेश्चन, हमको दिक्कत देते रहिए, इसलिए ना कि आप दिक्कत दीजिएगा ना तभी हम और अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे हो जाएंगे, बस मेरा, आप जितना ही क्वेश्चन पूछिएगा ना, आपका एक क्वेश्चन कोई बताए, बाई चांस हमसे गलती हो गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आपको हम बता दिए ना, नहीं आपको हम खोज लिए ना, हमको याद हो गया, अब नहीं तो हम अच्छे हो गए। 5 क्वेश्चन में से एक फंसा, आप हमको बता दिए, हमको अब आ गया, बस मेरा है। अब अगला बार कोई पूछेगा तो मैंने कहा भाई एकदम ईजी है, देखो ऐसे बन जाएगा, बस मेरा है। तो ये चीज़ होना चाहिए, आप जितना क्वेश्चन हमसे पूछिएगा उतना ही हमको फायदा है, आपको फायदा हो कि नहीं हमको नहीं पता है, नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो डिफरेंट बुक से बनाए, आप जिस बुक से मंगो उस बुक से बनाइए, हम कोई मना करते हैं कि बुक से बनाना इससे नहीं बनाना है, नहीं, आप जिससे मंगो उससे बनाइए, ठीक है, मैक्सिमम बनेगा, कुछ फंसेगा नहीं, फंसेगा लाइए, उसमें से हम भी कुछ बताएंगे, हमसे कुछ फंसेगा, लेकिन बता देंगे खोज के, तो फिर मेरा तो अच्छा हो गया ना,
नहीं, तो उसके लिए बेटरमेंट जरूरी है। तो हिंदी मीडियम बैच हम 2 चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद हम बोले कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम माफ़ी मांगते हैं, आप लोग पैसा रिटर्न ले लीजिए, बस मेरा है। लेकिन वो हिंदी मीडियम का बच्चा जो था सब बोला था कि नहीं हम आप ही से पढ़ेंगे, आप पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइएगा ना, हम उसी में पढ़ेंगे, आप पढ़िए पढ़ाइए। उन लोगों के चलते हम फिर 1-2 चैप्टर पढ़ाए इंग्लिश में, फिर अंदर से नहीं होता, आत्मा ही नहीं अलाउ करता है कि अरे तो कोई दिक्कत हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रात रात भर पढ़ते थे, रात भर बैठ के पढ़ के उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, पूरा लिखते थे लिखते थे लिखते थे, करते 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 फिर पूरा चैप्टर पढ़ाए, लेकिन ढंग से पूरा नहीं पढ़ा पाए। नहीं होता है कि कुछ, अभी भी देख लीजिए, लिखते हैं हम, कुछ होता है कि इंग्लिश में लिख दें, नहीं होता है कि आगे बढ़ जाए इंग्लिश में, अपना हिंदी आप लोग खोजते रहिएगा, फिर बनाते हैं हम। बात समझ में आ रहा है? तो उस तरह से उस समय भी थे, लेकिन करते करते पढ़ाए, फिर करते करते और ठीक हुआ, फिर करते करते और ठीक हुआ, तो करते करते ठीक हो जाता है। बस में आ रहा है? ठीक है, अब उतना नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा फंसना है, थोड़ा बहुत कोई एका दुका कोई वर्ड रह गया नहीं तो वो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए लगता है कि प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। नहीं, प्रयास करने से, क्योंकि 16 चैप्टर 11th और 16 चैप्टर 12 पूरा कन्वर्ट किया गया है, नहीं पूरा नोट्स फिर से बनाया गया, पूरा मेहनत किया गया, बस में आ रहा है? तो बहुत टाइम लगता है, और पूरा को एकदम वैसे बोल पाना, वैसे लिख पाना, बहुत मेहनत लगता है। आप अपने को कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कीजिए तो बहुत दिक्कत होगा। आप जब कन्वर्ट करना शुरू कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कितना दिक्कत होता है। बस में आ रहा है? वैसे ही इंग्लिश टू कंप्लीट हिंदी कन्वर्ट करने में ना बहुत दिक्कत होता है, नहीं बहुत टाइम लगता है और बहुत से मेहनत लगता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देख रहे थे कौन सा, हम लोग AV5 टाइप देख रहे थे। चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें दिया जाता है PCl5, नहीं तो PCl5 ऐसे देखने से नहीं लग रहा है कि फॉस्फोरस बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0, देखने ही से लग जाता है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे जो नहीं जानते होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना फॉस्फोरस का 5, क्लोरीन का 7, 40, बॉन्ड पेयर हम लोग का 40/8, 8×5 = 40, लोन पेयर 0/2 यानी कि 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही 5 आया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा, और वो क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ये आपका होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, अब कोई कहता है बनाने के लिए बना देते, फॉस्फोरस को बीच में डालो, 3 क्लोरीन से पहले ट्रायंगल बना लो, ये हो गया हमारा क्लोरीन, ये हो गया हमारा क्लोरीन, डॉट डॉट से मिला लो, ये बन गया, और एक क्लोरीन को ऊपर डालो और एक क्लोरीन को नीचे डालो, तो ये बन जाएगा आपका PCl5। नहीं, ये सब जो क्लोरीन होंगे वो इक्वेटोरियल कहलाएंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और ये कहलाएगा एक्सियल और ये कहलाएगा एक्सियल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप कर सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, बॉन्ड एंगल आप लिख सकते हो, हम लोग पढ़ चुके बॉन्ड एंगल 120, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 3 तरह के बॉन्ड एंगल आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत है? अब कुछ होमवर्क हम दे देते हैं जिसको आप बना के लाएंगे। ठीक है, अब एक क्लास का और VSC पेयर थ्योरी रह गया, यानी कल क्लास हम लोग का VSC पेयर थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद VBT स्टार्ट होगा हम लोग का। ठीक है, तो कुछ होमवर्क देते हैं जिसको आप बना के लाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आप पहले बनाए हैं, लेकिन फिर भी बनाना है उनको। ठीक है,
इतना बना के लाइए, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर को आप बना के लाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।